जय श्री राम, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? देश बड़ा क्या धर्म, क्या कहते हैं आप? देश बड़ा या धर्म? बहुत जरूरी है ये जानना आपके लिए, मेरे लिए, इस देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, हर नागरिक के लिए। मैं आपसे सवाल करती हूँ, भारत की बेटी आपसे सवाल करती है, देश बड़ा या धर्म? अगर आपसे किसी एक को चुनने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहेंगे? क्या जवाब होगा आपका? देश या धर्म? दोनों ही अपने आप में बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी, इससे बड़ा कुछ नहीं, ना देश से बड़ा कुछ, ना धर्म से बड़ा कुछ। अगर आपसे इन दोनों में से एक चुनने को कहा जाए तो आप किसे चुनेंगे, देश को या धर्म को? मैं इसलिए पूछ रही हूँ, मुझसे भी ये सवाल किया गया था और मैंने क्या चुना ये आप बताइए प्लीज। आप बताइए मैंने क्या चुना होगा, देश को या धर्म को? एक को चुनना हुआ मुझे तो मैंने क्या चुना होगा बताइए। सैयद रहमान जी, जय श्री राम जी, वंदे मातरम। अगर किसी एक को चुनने को कहा जाए आपसे, देश चुनिए या धर्म, किसे चुनेंगे? और मैंने क्या जवाब दिया होगा जब मेरे से पूछा गया होगा कि आप क्या चुनना चाहेंगी, देश या धर्म? और मेरा जवाब क्या रहा होगा? Being a friend, you must know what would be my answer. Please tell me, what did I say? मैंने क्या कहा होगा? देश पहले आता है या धर्म पहले आता है? सब आ गए हैं? जो भी आ गए हैं प्लीज इसका जवाब दीजिए। मैंने क्या कहा होगा, देश बड़ा है या धर्म? इतवार का दिन है और मैं जा रही हूँ गुड़गांव की तरफ और ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ चल रहा है। सारे रास्ते मुझे कहीं पर भी जाम नहीं मिला और बहुत ही अच्छा रास्ता चल रहा है और रोड्स खाली हैं। मौसम, गाड़ी में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बाहर बहुत उमस, बड़ी गर्मी है और बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। देश बड़ा या धर्म? देश क्या है? अगर मुझसे ये सवाल आज से 5 साल पहले पूछा गया होता तो देश बोलने में 1 सेकंड नहीं लगता, पर आज मैं धर्म बोलने में देर नहीं करूंगी। देश क्या है? क्या है देश? जब तक आप इस देश में हैं, आपका देश सुरक्षित है, तभी तक तो यह है आपका देश। देश तो आपका तब भी कहलाएगा जब कोई और इस पर, आपका देश पर कब्जा कर लेगा और आपको भगा देगा, लेकिन तब देश उस आक्रमणकारी का हो जाएगा, आपका नहीं। मतलब साफ है कि देश में आपका राज है, तब तक ही देश आपका है। देश बचता है धर्म से। जिस मजहब के लोगों के पास एक भी देश नहीं था, उसने सिर्फ धर्म पर अडिग रहकर 57 देश बना लिए। मानते हैं? सही कह रही हूँ मैं। ये सवाल नहीं कि मजहब खराब था या सही था, अच्छा था या बुरा था, ये सवाल ही नहीं है, ये बात ही नहीं है। जिसको धर्म से ज्यादा राष्ट्रीयता को महत्व दिया, वो हाथ से देश ही निकल गया। हमारे हाथों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देश का एक बहुत बड़ा भाग हमारे देशों से अलग हो गया। बंगाल अलग हो गया। किस लिए? क्योंकि हम धार्मिक कम और सेक्युलर ज्यादा हो गए। अगर हिंदू कट्टर होते, वो लड़ जाते, अड़ जाते, कहते कि दूसरे धर्म के दो लोगों को देश नहीं देंगे, अपनी जगह नहीं देंगे, तो पाकिस्तान नहीं बनता, अफगानिस्तान नहीं बनता, बंगाल नहीं बनता। केरला, कातला, अलीगढ़, आसाम, कश्मीर क्यों हिंदुओं के हाथ से निकला? कहिए, क्योंकि उनके लिए देश पहले था, धर्म नहीं। मैं ये नहीं कह रही आप देश धर्म छोड़िए और हिंदू कट्टर बन जाइए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही। नतीजा क्या हुआ? धर्म भी गया, देश भी गया। तो दो तलवार लेकर चलने का यही नुकसान होता है, नजर में फायदा होता है। एक ही तलवार रखिए अपने हाथ में, लेकिन तलवार की धार तेज रखिए। अब 2 सवाल हैं। क्या पाकिस्तान में हिंदू धर्म है? क्या पाकिस्तान हमारा देश रहा? यानी देश भी गया और धर्म भी गया, क्योंकि भारत की तरफ से गांधी, नेहरू एक ही जमात के धर्म छोड़कर इन लोगों ने सेकुलरिज्म अपनाया। जबकि जिन्ना ने क्या किया?
जिन्ना ने सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म की बात कही। वो बंदा अड़ा रहा, अपने धर्म से नहीं डिगा। ये उसकी महानता थी, ये उसका बड़प्पन था, जिस वजह से उसने एक देश को तोड़कर अपने लिए नया देश भी बना लिया। और हम अपना देश भी उसके वर्चस्व को कायम रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अभी तक हर रोज लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना वर्चस्व बचाए रखने के लिए, अपने आप को बचाए रखने के लिए। खून किया धर्म के लिए, लड़े धर्म के लिए, कुछ पाया कुछ खोया धर्म के लिए, और साथ में देश भी पाया। किसने? जिन्ना ने। उससे ही सीख लीजिए। धर्म छोड़ते ही हम कमजोर हो जाते हैं। धर्म तो जाता है, देश भी हाथ से निकल जाता है। तो मेरा तो यही सोचना है, मेरा तो यही मानना है। अब आपका क्या पक्ष है, आप क्या चाहते हैं, आपके दिल में क्या है, दिमाग में क्या है? बहुत से लोग देश में धर्म की आड़ में लड़ रहे हैं, लेकिन धर्म की आड़ में नहीं लड़ना, हमें धर्म के लिए लड़ना है। धर्म जो कि आपस में जोड़ना सिखाता है, एकता सिखाता है, जो देश को देश बनाता है, जो आपको आप बनाता है, आपके अस्तित्व को नए आयाम देता है, आपको स्वतंत्रता देता है, आपको आधार देता है, आपको धरातल देता है, आपको उड़ने के लिए पंख देता है, खुला आसमान देता है। और हमारे देश में बहुत सारी, मेरे अलावा बहुत सारी भारत की बेटियां ऐसी हैं जो धर्म के लिए लड़ रही हैं। कंगना राणावत का तो नाम आप सुन ही रहे होंगे, हर रोज सुन रहे होंगे, जो कि इस समय धर्म के लिए इस समय नहीं लड़ रही हैं। वो इस समय तो उद्धव ठाकरे, माननीय उद्धव ठाकरे जी से लड़ रही हैं। कुछ दिन और कह लेते हैं उनको जी, शायद, पता नहीं फिर सुनने को मिले या ना मिले। कांग्रेस एक ऐसा धब्बा बन गई है जो अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी डुबो कर मार रही है। बिल्कुल, उसने ना तो सिर्फ अपना सत्यानाश किया, जो भी उसके साथ जुड़ा रहा, जो भी उसके साथ जरा सा भी अटैचमेंट रही, उसका भी सत्यानाश हो गया। माननीय और जी सब गायब हो गए, तू तड़क पर उतर आई है दुनिया अब उनके साथ। तो जब हम अपने धर्म से हट जाते हैं, देश और धर्म में जुड़ाव नहीं रहता, जैसे कांग्रेस मुसलमान होते हुए भी हिंदुत्व की आड़ में हम सबको बेवकूफ बनाती रही। आड़ नहीं लेनी चाहिए, खुलेआम कहना चाहिए। जो कहना है, जो करना है, खुलेआम कीजिए, ताकत से कीजिए, अपने दम पे कीजिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। दुनिया आप पर विश्वास करेगी। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो कौन आप पर विश्वास करेगा, है ना? तो भारत की ये बेटी आपसे पूछती है, आपकी नजर में क्या बड़ा, धर्म या देश? रजनीश शुक्ला जी, जय श्री राम जी, कैसे हैं आप? दुत्ताराम जी, कैसे हैं आप? भवनीश सिंह जी, मुकेश पटेल जी, जय श्री राम। मदन फौजी जी, जय श्री राम जी। मोहन जी, कैसे हैं आप? प्रवीण चौधरी जी, जय श्री राम जी। युवराज गुप्ता, प्यारे भाई, कैसे हैं आप? मुकेश पटेल जी, छाया गौड़ जी, जय श्री राम। अनीता राजीव मल्होत्रा, मेरी प्यारी सखी, कैसी हैं आप? प्रवीण जैन जी, जय श्री राम। सैयद रहमान जी, जय श्री राम। सभी राष्ट्रभक्तों को, सभी देशभक्तों को प्रणाम। और किसका नाम रह गया? कहीं ऐसा ना हो मेरे किसी प्यारे मित्र का, मेरी किसी प्यारी सखी का नाम रह जाए बोलने से। छाया गौड़ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। आप सभी सुन रहे हैं मुझे, और बहुत दिन बाद मेरे को मौका मिला है आप सबसे रूबरू होने का। कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए थोड़ा दिमाग सेट नहीं था थोड़ा भटका हुआ था, इसलिए शायद मैं आपसे लाइव नहीं हो पा रही थी काफ़ी दिन से। मेरे ख्याल 10 दिन हो गए, उससे भी ज़्यादा। राजेश सुखीजा जी, जय श्री राम जी। रमेश चौधरी जी, जय श्री राम जी। सैयद रहमान जी, जय श्री राम जी। आप सभी ने मुझे सुना, और आपको जो भी सही लगा हो, आपकी नज़र में अगर मेरे ये वक्तव्य का हो या आपको इसमें कुछ भी सच्चाई नज़र आई हो, तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
और इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि हर एक नागरिक के लिए, हर देशवासी के लिए, हर देशभक्त के लिए यह जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके लिए देश और धर्म में से क्या चीज जरूरी है। किसी एक चीज को, किसको बचाकर वो देश को बचा सकता है, या धर्म को बचाकर देश को बचाया जा सकता है, या देश को बचाकर धर्म को बचाया जा सकता है। और इसका उदाहरण देना पड़ेगा, कौन से ऐसे देश हैं जिसने धर्म को बचाकर देश बचाए। या देखिए गुड़गांव सेंटर आ गया, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये गुड़गांव। इसका नाम गुड़गांव क्यों रखा गया? क्या ये गांव था, या यहाँ पर गुड़ का काम होता था, गुड़ की मंडियां थी, यहाँ पर गन्ने उगते थे, पता नहीं क्या है। लेकिन अब तो ये ना एक बहुत ही सुंदर जगह लगती है मुझे। जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स बन गई हैं। यहाँ पर हमने देखा था वो वाला, है ना। और ये यहाँ पर ये सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपको गुड़गांव दिखाती हूँ आज, और आप बड़े खुश होंगे गुड़गांव की सुंदरता को देखकर। ये सिस्का एमजी रोड, सिस्का एमजी रोड, ये पर्सनल केयर, कितना खूबसूरत ये लैंडमार्क है, बहुत ही सुंदर। और ग्रीनरी है दोनों तरफ, अच्छी ग्रीनरी है। और ये लिखा है हेरिटेज। मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पर आती हूँ ना, तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी और स्टेट में घूमने के लिए आई हूँ। दिल्ली इज गेटिंग मोर एंड मोर बिगर देन बिफोर। बहुत बड़ी होती जा रही है। इससे ऑटो वाले से पूछती हूँ ना, क्या पूछना बोलो। DLF2 भैया, DLF2 कहाँ पड़ेगा? कौन सा आगे से? थैंक यू। तो मुझे जाना है फेज 2 में। तो उन्होंने कहा, भैया ने, ऑटो वाले भैया से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आगे से सर्विस लेन से लेफ्ट हो जाना। अब ये सर्विस लेन कौन सी वाली है? यहाँ तो ब्लॉक है, आगे से होगा। हाँ हाँ। और यहाँ का क्राउड भी ना बहुत पॉश क्राउड है, क्योंकि यहाँ पर ना यंग क्राउड बहुत ज़्यादा है। मोस्टली यहाँ पर क्या है कि बहुत नौकरी करने वाले लोग अधिकतर यहीं पर ही आते हैं, क्योंकि टेक्निकल हब है यहाँ पर, सारी कंपनीज वगैरह हैं। तो इसकी वजह से ना क्या है कि यहाँ पर यंग क्राउड बहुत है। मतलब यंग पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज मोस्टली स्टेइंग इन गुड़गांव जस्ट बिकॉज ऑफ द जॉब फैक्टर। सिटी पॉइंट आ गया यहाँ पर, और ये देखिए कितनी साफ सुथरी रोड है, जरा सा भी कूड़ा करकट नहीं है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। क्या पहले कभी गुड़गांव ऐसा होता था? आज से 20-30 साल पहले गुड़गांव में कच्ची रोड होती थी। दिल्ली से गुड़गांव जाओगे तो आप, कच्ची रोड होती थी। गाड़ी से अगर जाते थे ना, तो गाड़ी ऐसे चलती थी जैसे बैलगाड़ी चल रही हो। हेलो हेलो। पूछ लेते हैं, पूछ के बोलेंगे। ये खड़े ना, इनसे पूछते हैं। भैया फेज 2 किधर पड़ेगा? फेज 2 DLF2 सीधा कितना आगे? अरे मेरा भी फोन नहीं उठा रही, फोन ही नहीं उठा रही। ये देखिए कितना सुंदर सीन है ना।
चलिए, मुझे नहीं लगता कि कोई और देखना चाहता है। आगे देखना चाहे तो नीचे लिखिए कमेंट में, मैं आपको गुड़गांव घुमाऊँ। कौन घूमना चाहता है वो बताइए, और अगर नहीं घूमना चाहते तो फिर मैं रखती हूँ। रुचि शर्मा जी, सौरभ सिंह जी, देवी सिंह जी, सीमा खुरवाल जी। सीमा खुरवाल जी कह रही है भगवान कृष्ण ने कहा था धर्म ही देश है, देश ही धर्म है। अगर आप अपने धर्म को नहीं बचा पाए तो देश को कैसे बचा पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं सीमा जी, मेरे और आपके विचार कितने मिलते हैं। राम अवतार गुप्ता जी, जय श्री राम जी। तेज प्रकाश वर्मा जी, जय श्री राम जी। सीमा खुरवाल जी, जय श्री राम जी। चलिए मिलते हैं आपसे फिर बहुत जल्दी।